और जो उनकी ताकत नशा करने में लगती है, उस ताकत को वो अच्छे कार्यों में लगाएं, शिक्षा में लगाएं। देखिए, अगर हिंदुस्तान में अगर यूनिवर्सिटी की अगर जरूरत है सबसे पहली आज के समय में, तो हमारा मेवात है। दिल्ली के इतने नज़दीक होते हुए और इतनी ज़्यादा जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए वो हमारे मेवात में बननी चाहिए। और घाटाघाट के पास जो आप 300 एकड़ की बात कर रहे हैं, उससे बढ़िया मौका भी कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई हाईवे से बिल्कुल नज़दीक है। बाहर के लोगों को भी यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस कमेटी द्वारा ये नवाब शमसुद्दीन को याद किया गया है, खासकर उस कमेटी के लिए आप क्या कहेंगे और किस तरीके का ये संदेश जा रहा है इससे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में आप जानते हो कि क्रिकेट को तो भगवान ही माना जाता है, और उस क्रिकेट के माध्यम से नवाब शमसुद्दीन जी को याद किया जा रहा है। तो इसके लिए तो मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो हमारे फिरोजपुर झिरका का, जिन्होंने एक तरह से उनके थ्रू ये फिरोजपुर झिरका एक तरह से बसा उसकी जन्म सतली हुई, तो उनको याद करना ये हमारा फर्ज भी बनता है। और उसमें एक ऐसे खेल को जिसको भारत क्रिकेट को एक तरह से भगवान मानता है, उसके थ्रू उसका दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कमेटी ने जो काम किया वो बहुत ही अद्भुत है, सुंदर है। इससे क्या होगा कि बहुत सभी मेवात क्षेत्र के लोगों के पास शमसुद्दीन जी का जो प्रचार और प्रसार होगा, प्रत्येक व्यक्ति उनके बारे में जान जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेवात में जो शायद उनके बारे में ना जानते हो, नाम से परिचित नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है, और नए बच्चों को खेल भावना का भी इसमें रुचि अवसर मिलेगा, और खेल भावना भी पैदा होगी, आपस में भाईचारा प्रेम बढ़ेगा। ये एक बहुत अच्छा कार्य किया। बाढ़ खुंदवाई तब भी हमारा मेव समाज डरा नहीं, डट के मुकाबला किया अंग्रेजों का, और अपने देश के लिए, अपने मेवात के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ अपनी कुर्बानी दी। और जो इसके आयोजक इस्माइल जी हैं, उन्होंने उन बातों को दोबारा से नई पीढ़ी को बताने का ये काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सोच के साथ ये कार्य किया है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने मन में, मैं तो समझता हूँ कि ये एक दिन का तो प्रोग्राम है नहीं, काफ़ी पहले से उन्होंने दिमाग में अपना आइडिया लगाया होगा और उसको पूरा किया है। और काफ़ी अच्छा मैं समझता हूँ कि कमेटी ने इनाम भी उस पर बड़ा अच्छा रखा है। और टूर्नामेंट पहले भी होते रहे हैं, फिरोजपुर झिरका में काफ़ी टाइम से टूर्नामेंट भी नहीं हो रहा था जी। तो इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि फिरोजपुर झिरका में उन्होंने टूर्नामेंट कराया। तो शमसुद्दीन जो स्टेडियम उनके नाम से है, वहाँ पे भी उन्होंने एक काफ़ी टाइम से, क्योंकि छोटे मोटे मैच तो होते रहते थे, एक रौनक नहीं हो रही थी, तो अभी 5-10 दिन के लिए वहाँ पे बड़ी रौनक हो जाएगी। और इसके लिए भी उन्होंने एक अच्छा कार्य। जब चौके ग्राउंड पे लग रहे थे उस समय सर लोग यूनिवर्सिटी को याद कर रहे थे कि मरोड़ जो ये घाटाकट के पास रीगढ़ गांव के सरपंच ने बड़ा दिल दिखाया है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास 300 एकड़ ज़मीन है, हम सरकार को दे सकते। देखिए, अगर हिंदुस्तान में अगर यूनिवर्सिटी की अगर जरूरत है सबसे पहली आज के समय में, तो हमारा मेवात है। दिल्ली के इतने नज़दीक होते हुए और इतनी ज़्यादा जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए वो हमारे मेवात में बननी चाहिए। और घाटाघाट के पास जो आप 300 एकड़ की बात कर रहे हैं, उससे बढ़िया मौका भी कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई हाईवे से बिल्कुल नज़दीक है।
बाहर के लोगों को भी यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब लगभग गुड़गांव से 1 घंटा और दिल्ली से 1.25 घंटा, फरीदाबाद से लगभग 50 मिनट, तो ये इतना अच्छा रोड बन गया है। इस रोड से अलवर से 40 मिनट, तो सब पूरे चारों तरफ से अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनती है तो मेरे ख्याल ये जगह बहुत सुचारू रूप से सरकार को भी और लोगों को भी, सबको मतलब माफिक हो जाएगी वो जगह। मेवात के युवा सर नशाखोरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो नशा के आदी हो चुके हैं? देखिए, मैं तो उन युवकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के सबसे नज़दीक होते हुए भी मेवात हमारा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। उसकी वजह हमारे यहाँ पे शिक्षा की कमी है।